Good morning, students. In the last lecture, we have discussed the intermolecular forces and intermolecular spaces which are present in the three states of matter. Okay. Today, we will discuss the molecular arrangement in the solid, liquid, and gases. So, first of all, let us discuss about the solid. The particles are closely packed and held together by a strong force of attraction. They cannot move but vibrate about their mean position. Okay, it means that I already told you the molecules in the case of solid are very closely packed. Understand? And all the particles are held together by a strong force of attraction. इसका मतलब कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वे इधर उधर मूव नहीं कर सकते. दे कैन नॉट मूव हियर एंड देयर. बट वेन एवर यू विल बीट देम विद हार्ड ऑब्जेक्ट, मतलब जब इसको आप क्या करोगे, हार्ड ऑब्जेक्ट से बीट करोगे, तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे. सम मॉलिक्यूल वाइब्रेट इन दिस वे, मतलब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, और कुछ कभी कभी जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन, ऐसे अप एंड डाउन, और कभी कभी ऐसे वाइब्रेट करेंगे. तो ओके, सो इन द सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू मूव बट दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. ये जो है, ये जो मैं आपको सर्कल दिखा रहा हूँ, ये उसकी मीन पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन. ओके, नेक्स्ट, इन गैसेस द पार्टिकल आर फार फ्रॉम ईच अदर, मीन्स दे आर लिटिल अवे फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फोर्सेस आर weak. Okay, intermolecular forces are weak than in the solid. Okay, and they are little free to move. Okay, means कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़े से दूर दूर होते हैं. इसका मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं, इसलिए वे इधर उधर मूव कर सकते हैं. ठीक है. इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, मतलब गैसेस में तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल लो या पार्टिकल्स बोल लो, वो बहुत दूर दूर होते हैं. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो बहुत ही वीक होती है, और हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, ठीक है, जीरो के बराबर है. देयरफॉर द पार्टिकल आर फ्री टू मूव, इसलिए वो कहीं भी इधर उधर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. इन ऑल द डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी किसी भी स्पीड से मूव कर सकते हैं. जनरली जो गैसेस मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है इन कंपैरिजन टू द लिक्विड. देन अ सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम बिकॉज पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास, सॉलिड जो होते हैं उनके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है. तो क्या होगा कि दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्यों होती है उनके पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, देन अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर नेग्लिजिबल. अब आपको पता ही है कि जो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो तो है ही नहीं उसके बीच में, इसलिए जो सॉलिड को है वो कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है. कंप्रेस करना मतलब प्रेस करना या दबाना किसी चीज़ को, ठीक है. A liquid does not have definite shape but because particle in the liquid are loosely packed. हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लिक्विड्स हैं उनकी शेप जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें हम उनको डालते हैं. ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की शेप ले लेंगे, बकेट में डालेंगे तो बकेट की शेप ले लेंगे, बॉटल में डालेंगे तो बॉटल की शेप ले लेंगे. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड. देन लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ. अब वॉल्यूम क्या होता है उनके पास, डेफिनाइट होता है. क्यों डेफिनाइट होता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा वीक भी नहीं होती, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रख सके, ठीक है ना. द लिक्विड्स इज हैविंग द डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द force of attraction is strong enough to keep the particles together. Okay, next we are having that is gases. Gases have no definite shape and volume. Gases के पास ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना ही शेप फिक्स है. क्यों,
क्योंकि ना इसके पास ना तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है कोई, मतलब जीरो ही समझो, वो तो बहुत दूर दूर है, और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। अंडरस्टैंड। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो ये 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल काफ़ी दूर है एक दूसरे से और इनके बीच में स्पेस, तो हम इनको इतना क्लोज लेके आ सकते हैं, मतलब इनको क्या कर लें हम, कंप्रेस कर लें। कंप्रेस करने के बाद ये क्लोज आ जाएंगे, तो दे कैन बी कंप्रेस्ड वेरी ईजिली एंड हाईली। ओके, नेक्स्ट, गैसेस डिफ्यूज इनटू ईच अदर रैपिडली एंड ईजिली। मतलब कि गैसेस जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी मिक्स कर जाती हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास गैस है H2 और ये मेरे पास गैस है O2। गैस H2 गैस के मॉलिक्यूल में लगा लो, ये ऐसे लगा दिए मैंने, है ना, और जो इसके मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के वो क्रॉस से डिनोट कर लिए। ठीक है, 3 ही मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब हम इनको मिक्स करेंगे तो ये ईजिली मिक्स हो जाएंगे। क्यों ईजिली मिक्स हो जाएंगे? क्योंकि इनके बीच में जो स्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको मिक्स करना जो है बहुत ईजी रहता है। अंडरस्टैंड, और बहुत फास्ट मिक्स करती हैं। देन डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया हुआ है, वैसे आपकी बुक में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें? प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन इज वॉल्यूम। सॉलिड के पास डेफिनेट होता है, लिक्विड के पास भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट गैसेस के पास डेफिनेट नहीं होता। ठीक है, शेप डेफिनेट है सॉलिड के पास, ठीक है, लिक्विड के पास डेफिनेट शेप नहीं होती, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, और गैसेस के पास भी नहीं होती। गैसेस के पास तो कुछ भी डेफिनेट नहीं है, ना तो शेप ना तो वॉल्यूम। पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स या पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो सॉलिड में जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में जो होते हैं वो बहुत एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, देन इंटरमोलिकुलर फोर्स, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द केस ऑफ सॉलिड, नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज इन द सॉलिड। लिक्विड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट है वेरी वीक, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। ओके, फ्लूइडिटी, ओके, फ्लूइडिटी मतलब कि कैसे फ्लो करते हैं वो, तो सॉलिड तो फ्लो नहीं करते, डू नॉट फ्लो, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, है ना, फ्लो ईजिली इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं पे भी हाईली स्पीड से फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, देन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलती है? कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मीन्स हम सॉलिड को कभी भी कंप्रेसर नहीं कर सकते, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं बट टू लिटिल एक्सटेंट। ठीक है, और गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं एंड हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, देन डिफ्यूजन, डू नॉट डिफ्यूज़, ओके, डिफ्यूज़ नहीं करते हैं। कैन डिफ्यूज़ मतलब कुछ लिक्विड जो होते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाते हैं, जैसे मिल्क एंड वाटर, है ना, और गैसेस जो होते हैं वो हाईली डिफ्यूज़ कर जाती हैं, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट वी आर हैविंग द पोरस सॉलिड। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसमें क्या होती है, उनके होल्स में एयर रहती है ना, द सॉलिड विच कैन ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर इन होल्स और पोर्स इन देयर स्ट्रक्चर। अपने स्ट्रक्चर में वो जो होल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हवा होती है। सच सॉलिड आर कॉल्ड द पोरस सॉलिड। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? पोरस सॉलिड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उनको? फ्लफी सॉलिड भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट वी आर हैविंग सम ऑरल क्वेश्चंस। क्या क्या ऑरल क्वेश्चन है? फर्स्ट वन, विच फॉर्म ऑफ द मैटर कैन फ्लो ईजिली, तो इसका आंसर होगा गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी फ्लो कर जाती हैं। ठीक है, विच ऑफ द 3 स्टेट्स दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली, तो इसका आंसर है गैस। ओके, इन विच स्टेट ऑफ मैटर द पार्टिकल आर मोस्ट क्लोजली पैक्ड, द आंसर इज सॉलिड। फोर्थ, हाउ डज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी इन गोइंग फ्रॉम वाटर वेपर टू आइस। ओके, द स्टूडेंट लिसन वेरी केयरफुली। जब भी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना। तो इसमें ये पूछा गया है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, दैट इज़
वाटर वेपर है, वाटर वेपर बोलता है अगर इससे अगर आपने आइस बनानी है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द आइस, तो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के ऊपर फोर्सेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, बट व्हाट यू कैन से दैट हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम द वाटर वेपर टू आइस। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि वाटर वेपर को हम डायरेक्ट आइस में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, पहले वाटर वेपर क्या क्या बनेंगे, वाटर बनेगा, ठीक है, फिर वाटर से हम क्या बना सकते हैं, आइस बना सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं। अब वाटर वेपर कौन सी स्टेट है, गैसीय स्टेट है, और वाटर कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, और आइस कौन सी स्टेट है, दैट इज़ सॉलिड, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस चेंज में पहले गैसेस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो जब गैसेस से लिक्विड में चेंज होगा तो क्या होगा, पहले यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, बहुत वीक थी, यहाँ पे क्या होंगी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। इसका मतलब कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द मैटर। तो जब हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को हीट करते हैं तो उसकी उस स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट वन इज़ द स्टेट ऑफ मैटर एक्सपेंड करती है, कभी कभी स्टेट अपनी स्टेट्स को छोड़ के दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और कभी कभी स्टेट में केमिकल चेंज होता है। तो पहले हम एक्सपेंशन की बात करेंगे। सपोज ये एक्टिविटी आपकी बुक में, आपके पास एक मेटालिक बॉब है, ये मतलब लोहे का गोला बोल लो, ठीक है ना। तो ये रिंग है और ये एक स्टैंड है, इस स्टैंड में हमने रिंग फिक्स की हुई है और ये थ्रेड है, ठीक है। थ्रेड से हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल को इस रिंग से पास करवा रहे हैं। अब पहली फिगर में तो सिचुएशन ऐसी है कि जो बॉल है वो रिंग को पास कर जाती है, ठीक है ना। दूसरी फिगर में आपको ये दिखाया हुआ है कि हम रिंग से निकाल के बॉल को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद क्या होगा, ये इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, पहले यहाँ पे साइज़ छोटा था, अब साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो तीसरी फिगर में ये बताया कि जब इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, मतलब ये जब एक्सपेंड कर जाएगा तो ये रिंग को पास नहीं करेगा। इसका मतलब पहले जो बॉल का साइज़ था वो छोटा था, हीट करने पर वो साइज़ क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये चेंज क्या दिखाता है हमें, दैट शोज दैट एवरीथिंग विल एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो किसी भी चीज़ को हीट करने पर वो चीज़ क्या करती है, एक्सपेंड करती है, मतलब उसका साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अंडरस्टैंड, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर अपॉन हीटिंग, ओके, थैंक यू।